देवयान और पितरयान, ये दो ही मार्ग हैं। देवयान को वेदों में उत्तर मार्ग, अर्चिरादि मार्ग, शुक्ल मार्ग कहा गया है। पितरयान को भी दक्षिण मार्ग, घूम मार्ग, कृष्ण मार्ग और पितर मार्ग कहा गया है। इनको उत्तरायण या दक्षिणायन भी कहते हैं। इस जीव का जीवन उनके कर्मानुसार चलता है। यज्ञ, दान, तप से उन्नति तथा पाप कर्म से अवनति मिलती है। पुण्य कर्मों से सतगति, पाप कर्मों से दुर्गति। पुण्य आत्मा जो ब्रह्म ज्ञानी हो, निष्कामी हो, वह ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक तक प्राप्त कर लेता है। जो क्षीण विद्या आत्मा है, उसका जन्म यहाँ दंश, मशक, मुक्ता, शिला, मतकूण आदि योनियों में होता है। जिनमें विद्या का अत्यंत अभाव है, वे औषधि, यव, ब्रीहि, चणक आदि बनते हैं। जो मूर्ख इस तन व जगत से चिपका है, वह नीच कर्म करके नरकों में चला जाता है। जो ब्रह्मज्ञानी है, वह मुक्त हो जाता है, भगत भगवान को प्राप्त कर लेता है। यह सब विद्या व कर्म पर आधारित है। लक्ष्मण बोले, हे भार्गव, जब यह जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर चलता है तो किस पर सवार होता है? कौन से मार्ग से जाता है? कौन लोक को प्राप्त होता है? तब भृगुवर कहने लगे, हे लक्ष्मण, जब जीव परलोक को गमन करता है, तब वह बोल नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। हृदय की 101 नाड़ियाँ हैं। मरते समय जीव किसी एक नाड़ी में प्रवेश करता है। जब तक जीव किसी नाड़ी में प्रवेश नहीं करता, तब तक विद्वान और अविद्वान की एक जैसी गति होती है। फिर जीव सूक्ष्म शरीर पर सवार होकर शरीर से बाहर निकलता है, तब उसकी गति कर्मानुसार होती है। कोई देव मार्ग से, कोई दक्षिण मार्ग से जाता है, कोई पुण्य आत्मा देवताओं को प्राप्त करता है, कोई मनुष्यताओं को, कोई तिरक योनि में पशु पक्षी आदि को, कोई नरक की ओर प्रस्थान करता है। कोई भगत प्रभु धाम को जाता है, कोई ज्ञानी ब्रह्मलोक को जाता है। यह सब कर्म प्रधान खेल है। कुछ लोग स्वर्ग का सुख भोग कर पुण्य मानव पशु आदि के शरीरों में प्रवेश कर जन्म ग्रहण करते हैं। अतः रघुनंदन, कर्म विशुद्ध व परोपकार में होने चाहिए।